आपकी एक दोस्त है, अक्सर उदास नजर आती है। आपके पूछने पर वो और चुप हो जाती है। वो आपको एक दिन आकर कहती है, मैं किसी एक लड़की के साथ इन्वॉल्व हूँ। अब अगर कोई इंसान वाकई होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व है, व्हाट शुड वी डू? हमारे दीन में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क। हमारे इर्द गिर्द कितने लोग शिर्क करते हैं? क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। हमारा उनके साथ कैसा बर्ताव होता है? अगर वो हमारे साथ अच्छे हैं तो हम भी उनके साथ अच्छे होते हैं। अगर वो हमारे नेबर्स हो, हम उनका ख्याल भी रखते हैं, उनसे हाथ भी मिलाते हैं। वी डील विद देम इन अ वेरी सिविल मैनर। तो हमें उनका लाइफस्टाइल इंडोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। देखकर मुस्कुराना भी है और खैर खैरियत भी पूछनी है। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि हम उनके गे राइट्स की रैली ज्वाइन करें, दैट्स एन एब्सोल्यूट नो नो। और अटेंड देयर गे मैरिजेस, नो वे। हमारी जिम्मेदारी उनके इस अमल पर पर्दा डालना है इफ़ दे आर डिस्क्रीट अबाउट इट। बिल्कुल जैसे हमें लोगों के दूसरे गुनाहों पर पर्दा डालना है। हाँ, आप उनसे डायरेक्टली इस गुनाह के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनसे जेंटल बात की जाएगी, जैसे लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से की थी। He didn't say I hate you. Instead, he showed his contempt for their action. So they are equally a human even if you are committing a sin. तो हमें उनको डीह्यूमनाइज नहीं करना, बल्कि उनके अमल को उनसे जुदा करने की कोशिश करना है। So you talk about the sin and not the sinner. तो असल मकसद उस शख्स की इस्लाह है, और ख़ास तौर पे अगर वो आपके पास इस मदद के लिए आता है तो हमें ज़रूर अपनी तरफ से उनको सही सिमत पर गाइड करना चाहिए। उन्होंने शायद अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया हो, किसी को भी ना बताया हो, और कोई आपसे आके कहता है आई नीड योर हेल्प। हमारे दोस्त किसी भी मुश्किल में पड़ जाएं और आपसे मदद चाहें, वी गो आउट ऑफ आवर वे टू हेल्प देम, डोंट वी? लेकिन इस मामले में हम उनको क्यों डीह्यूमनाइज करते हैं? डू वट एवर यू कैन टू हेल्प देम। So we will still say salam to them and we will still make dua for them. Now, where will we draw the line? Another scenario. आपके कॉलेज में एक लड़की है जो पिछले साल तक बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी, थोड़ी चुप चुप सी रहती थी, लेकिन all of a sudden you start noticing a change in her behavior. And then you get to hear that she's openly announcing that she is homosexual. And she is saying it very proudly. She's celebrating it. She looks very happy too. So should you be happy for her? देखें, बिल्कुल जैसे मर्द और औरत में अट्रैक्शन तो हो सकती है, लेकिन ये कशिश इस बात को हरगिज इंडोर्स नहीं करती कि वो खुले आम इसका चर्चा करें, और दे फील प्राउड ऑफ दिस फीलिंग और ओपनली स्टार्ट अनाउंसिंग इट। बिल्कुल इसी तरह coming out of the closet and celebrating this particular feeling, this is not how one should be handling this challenge. तो अगर कोई अपने इस अमल को जस्टिफाई करने की कोशिश करे या दूसरों को इस अमल पर इनकरेज करे, अब ऐसे शख्स का साथ नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल अगर कोई जिना करता है और फिर उसका चर्चा करता है प्राउडली, खुले आम लोगों के सामने इसका जिक्र कर, सो इफ दे ओपनली प्रैक्टिस एंड प्रीच समथिंग कॉन्ट्ररी टू आवर रिलीजन, दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड, दिस शुड नॉट बी सपोर्टेड। ऑन द अदर हैंड, आई ओपन माई फेसबुक and I see that somebody got beaten up because of being a gay. तो मैं ह्यूमन राइट्स के लिए भी स्टैंड लेना चाह रही हूँ, and on the other hand I want to be true to my religion. So how do I deal with the human rights of the LGBTQ community? अगर कोई मुझसे पूछे how do I feel about gay movement and their rights, now what compels me to say, well you know what, it's their own business. उनकी मर्जी है, वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। व्हाट कंपेल्स मी टू से दैट? आई थिंक इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द वे थिंग्स आर फ्रेम्ड। तो ये जो हैशटैग्स हमें नज़र आते हैं, मिसाल के तौर पे लव विन्स एंड द रेनबो, नाउ हु डजंट लव रेनबोज? तो एक अच्छे मुसलमान होने का तकाजा ये भी तो है कि मैं लोगों की जान, इज़्ज़त और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टैंड लूँ। हमारा दीन कंपैशन पर बेस्ड है, बिल्कुल। बट हैविंग सेड दैट, किसी एक इंसिडेंट पर उनको सपोर्ट करना जहां उनके साथ ज्यादती का मामला हुआ है, बिल्कुल अलग बात है।
But supporting LGBTQ rights politically and saying morally they're wrong is giving mixed messages to our next generation. इससे सोसाइटी में डबल मैसेज जा सकता है कि शायद हम उनकी कम्युनिटी को इंडोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं. द मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, लेकिन उन्होंने अपने असूलों पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. आपने उसके साथ भी हमदर्दी और रहम का मामला रखा जो आपके घर के दरवाजे के सामने रोज़ कचरा फेंकती थी. तो इस मामले में सच्चाई और जस्टिस से काम लेना है. बी प्रिंसिपल्ड इन वॉट यू बिलीव बट डील विद पीपल विद मर्सी. हमें अपने आप को इंसुलेट करना पड़ेगा ताकि हम में अपने दीन के लिए वो लेवल ऑफ कंफर्ट पैदा हो सके कि बस मेरे रब ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया है तो इसमें मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान होगा. वी हैव टू बिकम कॉन्फिडेंट मुस्लिम्स, और ये कॉन्फिडेंस दीन के इल्म से आता है. And only then we would be less likely to jump on whatever the popular opinion is. We all have our own lines, and our line is drawn by Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who knows us better than we know ourselves.